तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे वर्ड्स को देखने वाले हैं जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और इस पर आपको इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब होता है पक्का या फिर आप बोल सकते हैं निश्चित रूप से, यानी कि पक्का या फिर निश्चित रूप से। एग्जाम्पल देखिए, कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। इसका मतलब क्या है कि कोई पक्का नहीं जानता कि वह कहाँ गया है, या फिर निश्चित रूप से कोई भी नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। आप कई बार ऐसा बोलते हैं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी नो वन नोज फॉर श्योर वेयर ही हैज गॉन। वह कहाँ गया है। नेक्स्ट है वह यह नहीं कर रहा है, ये तो पक्का है। मतलब वो इस काम को नहीं कर रहा है, ये तो पक्का है। कई बार आपके दोस्त बोलते हैं ना आपके विरोध में या फिर किसी व्यक्ति के विरोध में, यार वो ऐसा तो नहीं कर रहा है, ये बात तो मुझे पक्की पता है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही इज नॉट डूइंग दिस दैट्स फॉर श्योर। यानी कि फॉर श्योर का मतलब है पक्का या फिर निश्चित रूप से। नेक्स्ट है एज इफ। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, या फिर आप बोल सकते हैं जैसे, या फिर आप बोल सकते हैं मानो। देखिए इसकी इंग्लिश, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होने वाली है। तो इंग्लिश बनेगी इट लुक्स एज इफ इट इज अबाउट टू रेन। ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होने वाली है। अब आपको ये नहीं पता कि यहाँ पर अबाउट टू कैसे लगा है। अबाउट टू का मतलब है कि कोई कार्य होने वाला है, वहां पर हम अबाउट टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो मानो मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू ट्रीट मी एज इफ आई एम यूर एनिमी। यू ट्रीट मी एज इफ आई एम यूर एनिमी। तो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो मैं आपका दुश्मन हूं। तो इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, या फिर आप बोल सकते हैं के हिसाब से। कई बार आप बोलते हैं ना मेरे अनुसार तो ऐसा हो सकता है, भाई उसके हिसाब से मुझे नहीं पता। कई बार आपसे सेंटेंसेस बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मेरे अनुसार तुम आ सकते हो, यानी कि मैंने तो भैया आपको परमिशन दे दी है कि मेरे अनुसार तो आप आ सकते हैं, बाकी घर वालों के हिसाब से आप घर वालों से पूछ लो। तो इंग्लिश बनेगी अकॉर्डिंग टू मी यू कैन कम। अकॉर्डिंग टू मी यू कैन कम। नेक्स्ट है मेरे घर वालों के हिसाब से तुम ठीक हो। इसका मतलब है कि भाई मेरे घर वालों के हिसाब से तो आप अच्छे हो। तो इंग्लिश बनेगी अकॉर्डिंग टू माई फैमिली यू आर गुड। अकॉर्डिंग टू माई फैमिली यू आर गुड। तो मेरे घर वालों के हिसाब से आप ठीक हो। तो अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है किसी के हिसाब से या फिर किसी के अनुसार। तो इस तरह से आप अकॉर्डिंग टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक और पीडीएफ को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये ई बुक है और पीडीएफ है, कोई फिजिकल बुक नहीं है। आपके एड्रेस पर नहीं आएगी। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तुरंत आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा या फिर आपके ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। और यदि आपको कोई इशू आता है तो जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो उसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई देगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि अगर आपको कोई आगे इशू आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक। जहां तक कई बार आप बोलते हैं ना भाई जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक ये बात है। तो ये जो जहां तक है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एज फार एज। देखिए सेंटेंस, जहां तक मुझे पता है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी एज फार एज आई नो। एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे पता है। नेक्स्ट एग्जांपल है जहां तक मैं देख सकता हूं। तो इंग्लिश बनेगी एज फार एज आई कैन सी। एज फार एज आई कैन सी, जहां तक मैं देख सकता हूं। तो इस तरह से आप एज फार एज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से या फिर के चलते, यानी कि किसी की वजह से या फिर किसी कार्य के चलते। कई बार आप ऐसे बोलते हैं ना। एग्जाम्पल देखिए, यह तुम्हारी वजह से हुआ है, या फिर आप ऐसा बोलते हैं यह तुम्हारे चलते हुआ है। तो इंग्लिश बनेगी दिस हैपेंड ड्यू टू यू। दिस हैपेंड ड्यू टू यू। नेक्स्ट है वह काम के चलते जल्दी में था। वह काम के चलते जल्दी में था। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वॉज बिजी ड्यू टू वर्क। ही वॉज बिजी ड्यू टू वर्क। नेक्स्ट है क्लोज टू। क्लोज टू का मतलब होता है पास में या फिर किसी के नजदीक। देखिए कैसे, मैं तुम्हारे पास हूं। तो इंग्लिश बनेगी आई एम क्लोज टू यू। आई एम क्लोज टू यू, मैं तुम्हारे पास हूं या फिर मैं तुम्हारे नजदीक हूं।
नेक्स्ट है वह घर के पास है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपका दोस्त फोन करता है, भाई आजा मैं तुम्हारे घर के पास खड़ा हूं, तब आप अपने घर वालों को बोलते हो कि भाई वह कहाँ खड़ा है, तो आप बोलते हो वो तुम्हारे घर के पास खड़ा है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही इज क्लोज टू हाउस, यानी कि वह घर के पास है। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से। देखिए कैसे, मैं तुम्हारी वजह से आया था, यानी कि आई हैड कम बिकॉज ऑफ यू। आई हैड कम बिकॉज ऑफ यू, मैं आपकी वजह से आया था, मैं तुम्हारी वजह से आया था। आई हैड कम बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट है वह तुम्हारी वजह से चली गई, यानी कि तुमने कुछ ऐसा किया कि वह तुम्हारी वजह से चली गई। तो इंग्लिश बनेगी शी वेंट बिकॉज ऑफ यू। शी वेंट बिकॉज ऑफ यू, यानी कि वह आपकी वजह से चली गई। नेक्स्ट है ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से, यानी कि किसी की ओर से। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में कहीं से निमंत्रण आता है, कहीं शादी से, किसी पार्टी से, और आपके घर वाले जा नहीं पाते, तब आप खुश हो जाते हो, भाई मुझे जाने का मौका मिल गया। और जैसे ही आप वहां पर जाते हो तुरंत आपसे पूछ लेते भाई तुम किसकी ओर से आए हो, मतलब किसकी ओर से आए हो। तो मैंने बोला ना किसकी ओर से, तब आप बोलते हो मैं पापा की ओर से आया हूं, मैं भाई की ओर से आया हूं, मैं अपने घर वालों की तरफ से आया हूं। या फिर आप अपने गांव का नाम ले देते, भाई मैं वहां से आया हूं, उसकी ओर से आया हूं, मैं फलाने गांव की तरफ से आया हूं। तो इस तरह से ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से या फिर की तरफ से। देखिए कैसे, आई हैव कम ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर, यानी कि मैं अपने भाई की ओर से आया हूं। आई हैव कम ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर, यानी कि मैं अपने भाई की तरफ से आया हूं। तो इस तरह से आप इसका यूज करोगे। नेक्स्ट है वह अपने पापा की ओर से है, यानी कि अपने पापा की ओर से है, क्योंकि उसके पापा तो आए नहीं है इसलिए वो आ गया। कई बार होता है ना ऐसा, तो आप बोलते हैं ही इज ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर। ही इज ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर, तो वह अपने पापा की ओर से है। तो इस तरह से आप ऑन बिहाफ ऑफ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है इसके साथ ही, या फिर आप बोल सकते हैं साथ साथ। देखिए कैसे, वह स्कूल के साथ साथ कॉलेज जाती है, यानी कि वह स्कूल तो जाती है, कॉलेज भी जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कूल में भी पढ़ने के लिए जाती है और कॉलेज में भी पढ़ने के लिए जाती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वही वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है और कॉलेज में खुद पढ़ने के लिए जाती है। तो इंग्लिश कैसे बनेगी, सी गोज टू स्कूल एज वेल एज कॉलेज, यानी कि सी गोज टू स्कूल एज वेल एज कॉलेज। नेक्स्ट है मैं चाय के साथ साथ कॉफी भी पीता हूं, यानी कि मैं चाय तो पीता ही पीता हूं, कॉफी भी साथ में पीता हूं। तो इंग्लिश बनेगी आई ड्रिंक टी एज वेल एज कॉफी, यानी कि आई ड्रिंक टी एज वेल एज कॉफी, मैं चाय के साथ साथ कॉफी भी पीता हूं। तो इस तरह से आप एज वेल एज का यूज करोगे। नेक्स्ट है विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बगैर या फिर के बिना, यानी कि किसी चीज के बगैर या फिर किसी चीज के बिना। देखिए एग्जांपल, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, यानी कि किसी चीज के बिना। अब वो कौन है भाई जिसके बिना आप नहीं रह सकते, ये तो आप ही जानते होंगे। तो इंग्लिश बनेगी आई कांट लिव विदाउट हर, यानी कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अब यहाँ पर हर से पता चल गया कि किसी लड़की के बारे में बात हो रही है। यदि हिम होता तो हमें पता चल जाता कि किसी लड़के के बारे में बात हो रही है। तो हमने यहाँ पर हर का यूज किया है क्योंकि आई कांट लिव विदाउट हर। नेक्स्ट है वह फोन के बिना नहीं आएगी, यानी कि फोन के बिना नहीं आएगी, पहले उसे फोन दो तब वो आएगी। तो इंग्लिश बनेगा सी विल नॉट कम विदाउट फोन, यानी कि सी विल नॉट कम विदाउट फोन, यानी कि वह फोन के बगैर नहीं आएगी। नेक्स्ट है विद इन। विद इन का मतलब होता है के अंदर, यानी कि किसी चीज के अंदर। अब यहां पर अंदर का मतलब ये नहीं है कि कमरे के अंदर, उसमें आप इन का यूज करोगे। विद इन का मतलब है किसी टाइम पीरियड के अंदर, किसी समय अवधि के अंदर। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, यानी कि आई विल कम विद इन 1 आवर, यानी कि मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा। कई बार आपके दोस्त बोलते हैं ना, भाई कहाँ जा रहे हो तुम, जल्दी आ जाओ, हमें वहां पर चलना है। तब आप बोलते हो नहीं नहीं मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, बस 1 घंटा इंतजार कर लो। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपके रिश्तेदार बोलते हैं कि भाई तुम कहाँ रह गए, क्योंकि आप उनके घर जा रहे हो। तो आप बोलते हैं मैं 1 घंटे के अंदर आपके घर पहुंच जाऊंगा, यानी कि आई विल कम विद इन जो है आवर के अंदर, यानी कि 1 घंटे के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट है वह 10 मिनट के अंदर चला जाएगा। तो ही विल गो विद इन 10 मिनट्स, ही विल गो विद इन 10 मिनट्स, यानी कि वह 10 मिनट के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से आप विद इन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्थ। वर्थ का मतलब होता है के लायक, यानी कि किसी चीज के लायक। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज मान लीजिए आपने महंगी मंगा ली है,
लेकिन वो इतनी महंगी होने के लायक नहीं है, यानी कि जितने पैसे की वो आई है उतने पैसे के लायक नहीं है, उससे कम के लायक है। जैसे कि आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से कुछ चीज मंगाते हो और आप वहां पर फीडबैक में देखते होंगे दिस इज वर्थी, इट इज वर्थी, इस तरह से कुछ लिखा होता है। या फिर आप बोलते हैं कि भाई इतने पैसे के लायक तो नहीं है, ये कम के लायक है, यानी कि कम रुपए लगाओ इसके। तो वर्थ का मतलब होता है के लायक। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, किसी चीज के लायक हो सकता है, पैसे के लायक, आदमी के लायक, किसी भी चीज के लायक। देखिए कैसे, ये 100 रुपए का लायक है, तो कैसे बनेगा, इट इज वर्थ क्या, इट इज वर्थ 100 रेस, यानी कि यह 100 रुपए के लायक है। इट इज वर्थ 100, यानी कि यह 100 रुपए के लायक है। नेक्स्ट है वह इसके लायक है। अब हम उसकी किसी वस्तु की बात कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, तो तब हम बोलेंगे दैट इज वर्थ फॉर इट, दैट इज वर्थ फॉर इट, यानी कि वह इसके लायक है। तो इस तरह से आप वर्थ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंटिल। अंटिल का मतलब होता है जब तक, जब तक, अंटिल मतलब जब तक। रुको जब तक मैं वापिस आऊं, वेट अंटिल आई कम बैक, वेट अंटिल आई कम बैक, रुको जब तक मैं वापिस आऊं। नेक्स्ट है जब तक वो आएगा, अंटिल ही कम्स, अंटिल ही कम्स, जब तक वो आएगा। तो इस तरह से आप इसका यूज करोगे। नेक्स्ट है टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मतलब होता है की और, यानी कि किसी चीज की और। अब और का मतलब है कि हम जैसे कि मार्केट की ओर जा रहे हैं या फिर मार्केट की तरफ जा रहे हैं, तो आप की ओर बोल दीजिए या फिर की तरफ बोल दीजिए, दोनों का एक ही मतलब है। जैसे कि मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूं तो कैसे बोलूंगा, आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। एग्जाम्पल देखिए, वह बाजार की तरफ जा रहा था, तो कैसे बोलोगे, ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, यानी कि वह बाजार की तरफ जा रहा था। वो हमारी तरफ आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप दुबक के भाग जाते हो कहीं से और फिर भी वो आपकी तरफ आ रहा है, तब आप बोलते हो कि वह हमारी तरफ आ रहा है, तो कैसे बोलोगे, ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस, यानी कि वह हमारी तरफ आ रहा है। अब यहां पर हमने अस का यूज किया है क्योंकि वो दो लोग हैं या फिर दो से ज्यादा हैं। नेक्स्ट है टिल। टिल का मतलब होता है तक। देखिए एग्जांपल, मैं कल तक, कल तक इंतजार करूंगा, तो इंग्लिश बनेगी आई विल वेट टिल टुमारो, आई विल वेट टिल टुमारो। नेक्स्ट है वह दोपहर तक देखेगा, तो बोलेगा ही विल वॉच टिल नून, ही विल वॉच टिल नून, वह दोपहर तक देखेगा। तो इस तरह से आप टिल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रो। थ्रो का मतलब होता है के द्वारा। जैसे कि मैं इस छेद से देख सकता हूं, इसका मतलब है कि मैं इस छेद के द्वारा देख सकता हूं, तो इंग्लिश बनेगी आई कैन सी थ्रू दिस हॉल, आई कैन सी थ्रू दिस हॉल, यानी कि मैं इस छेद के द्वारा, इस गड्ढे के द्वारा देख सकता हूं। मैं खिड़की के द्वारा आया हूं, यानी कि मैं खिड़की कूद कर आया हूं, तो इंग्लिश बनेगी आई हैव एंटर्ड थ्रू द विंडो, आई हैव एंटर्ड थ्रू द विंडो, मैं खिड़की के द्वारा आया हूं। नेक्स्ट है सिंस। सिंस का मतलब होता है से। एग्जाम्पल देखिए, मैं 2 बजे से यहां हूं, मैं 2 बजे से यहां हूं, तो इंग्लिश बनेगी आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2 PM। अब इसका मतलब यह है कि मैं 2 बजे से यहां रह रहा हूं, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, तो इंग्लिश बनेगी आई हैव बीन लिविंग सिंस 2 PM, सॉरी आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 PM, यानी कि मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, क्योंकि यहां पर खेलने की बात हो रही है। तो इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। वैसे ये टेंस कौन सा है आपको पता होगा, ये है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हम हैव के साथ बीन का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज करते हैं, और लास्ट में हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस और फॉर का किस किस के साथ यूज होता है, सिंस का यूज होगा जब कोई निश्चित समय होगा, यानी कि जब आप पक्का टाइम बताओगे, जैसे कि 2 बजे से 3 बजे से। और यदि आप पक्का टाइम नहीं बताओगे तब आपको फॉर का यूज करना है, जैसे कि 2 घंटे से, 2 महीने से, 5 घंटे से। यहां पर अब यहीं पर होता मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो मैं इसे कैसे बोलूंगा, मैं इसे बोलूंगा आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से आप इसे बोलोगे। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब सब के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि आप इसे सॉल्व कर कर बताएं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। वह कल तक आएगा, तो इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।